गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले की क्लासेस में हमने कबीर के पदों का अध्ययन किया था। कबीर के प्रथम पद को जिसमें उन्होंने ईश्वर भक्ति का परिचय दिया, ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित किया। उसके बाद द्वितीय पद का हमने अध्ययन प्रारंभ किया था। द्वितीय पद में आपके कुल 16 पंक्तियां थी, जिनमें से 8 पंक्तियों का अध्ययन हमने पूर्ण कर लिया था और इस क्लास में हम उनके आगे की पंक्तियों को पूर्ण करेंगे। देखिए, अपने द्वितीय पद में कबीर जी ने बाह्य आडंबरों, दिखावा, प्रदर्शन और धर्म के मूल को स्वीकार न करते हुए संदेह में जीने को गलत बताया है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, यानी वे धर्म गुरु जो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, लेकिन उन धर्म ग्रंथों से मूल बात का प्रसार तो करते नहीं हैं और अपने शिष्यों को गलत ज्ञान प्रसारित कर देते हैं और घर घर वो ज्ञान बांटते हैं। वो कहते हैं कि टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। टोपी पहनने में, माला पहनने में और छाप तिलक आदि लगाने में भक्ति का अनुमान करते हैं, जबकि भक्ति ये नहीं है। भक्ति है मानवता की सेवा। भगवान का मन से लिया गया नाम सार्थक होता है। मात्र बाह्य वेशभूषा धारण करने से भक्ति नहीं होती। साखी शब्दई गावत भूले, आत्म खबरी ना जाना। ये धर्म गुरु जो अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, वो क्या करते हैं? साखी शब्द ही, साखी यानी सीख, सीख यानी ज्ञान, शब्द ही यानी उनके शब्दों को, उनकी बातों को, गावत भूले, गाना भूल गए। आत्म खबरी ना जाना, आत्म खबरी अर्थात आत्मा के रहस्य को नहीं जानते। आत्मा अजर अमर है, यह कभी नहीं मरती और यह प्रत्येक प्राणी में निवास करती है। तो हम स्वयं के बारे में तो जान नहीं रहे और सही सीख के शब्दों को भी गाना भूल गए। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं कि हमें हमारे भगवान प्रिय हैं और तुर्क कहते हैं कि हमें अपने रहीमन प्यारे हैं। अर्थात सभी यहाँ विशेष धर्म की, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लासेस में भी बताया कि कबीर जी किसी विशेष धर्म का आरोपण नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ यह सिद्ध करना चाहते हैं कि सभी धर्म अपने अपने भगवान को लेकर लड़ रहे हैं, अपनी अपनी सत्ता को सर्वोच्च बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू कहते हैं हमें अपने भगवान प्रिय हैं और तुर्क कहते हैं कि हमें अपने भगवान प्यारे हैं। आपस में दो यानी दोनों, लरी यानी लड़ना, मुए यानी मरना, मर्म यानी रहस्य, न काहू जाना, काहू यानी किसी ने भी। ये सभी धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर आपस में लड़ कर मर रहे हैं, लेकिन रहस्य किसी ने भी नहीं जाना। क्या रहस्य नहीं जाना? कि ईश्वर तो एक है और वो इन बाह्य आडंबरों का पक्षधर नहीं है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। ये जो धर्म गुरु होते हैं, ये घर घर मंत्र यानी घर घर में
घर घर में उसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं। महिमा के अभिमाना, किसके अभिमानवश? अपने धर्म को, अपने भगवान को सर्वोच्च बताने के लिए ये उसका प्रचार प्रसार करते हैं और अपने ही धर्म को उत्कृष्ट बताते रहते हैं। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कबीरदास जी कहते हैं ऐसे गुरु के सानिध्य से क्या होता है? ऐसे गुरु के सानिध्य से गुरु के सहित शिष्य, गुरु के साथ साथ शिष्य भी बूढ़े, बूढ़े यानी डूब जाते हैं। ऐसे गुरु के साथ साथ शिष्य भी डूब जाते हैं। अंतकाल पछताना, और अंतकाल आने पर, अंत समय आने पर पछताने के अतिरिक्त, पछतावे के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता। कहे कबीर सुनो हो संतों, इस सब भर्म भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं अरे सज्जनों, साधुओं, संतों, सुनो। क्या सुनो? इस सब भर्म भुलाना। भर्म, भर्म यानी भ्रम, भ्रम, संदेह, शंका, यह सब संदेह, शंका भूल जाओ। क्या भूल जाओ? कि हमारा धर्म ही सर्वोत्कृष्ट है, हम ही सबसे उच्च हैं। अपने आप को उच्च मानते हुए दूसरों को निम्न सिद्ध करना और भगवान के लिए गलत प्रचार प्रसार करना, यह सब भ्रम भूल जाओ। केतिक कहो कहा नहीं माने। केतिक यानी कितना, कहो, कहो यानी कहना, कहा नहीं माने। यहाँ पर कहो और कहा अर्थात कितना कहा, कहा नहीं माना। एक तो हो गई क्रिया और एक हो गई कहना मानना। कि कबीरदास जी कहते हैं हमने कितना कहा, हमने कितना बोला सभी को, पर वो इस कहने को, इस बात को मान ही नहीं रहे हैं। क्या नहीं मान रहे हैं लोग? सहजे सहज समाना, कि वो ईश्वर, वो परमपिता परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि में सहजे सहज समाना, समान रूप से व्याप्त है और सहज रूप से प्राप्त है। अर्थात ईश्वर के लिए हमें इतना दिखावा और प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सभी जगह समस्त सृष्टि में समान रूप से व्याप्त है और सहज यानी आसानी से प्राप्त है। तो बच्चों, हमारा आज कबीर जी का पाठ यहाँ समाप्त होता है। आपको इनका अर्थ अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। इसके बाद आपकी जो आरोह पुस्तक है उसके गद्य भाग का जो प्रथम पाठ है, नमक का दारोगा, हम उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।